प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। आज का जो संदेश है वो वरदानों के ऊपर है। वरदान क्या है, वरदान क्यों दिए जाते हैं, वरदान किसके हैं और इसका रहस्य क्या है, ये आज हम जानेंगे। वरदानों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी कहा है। उस दृष्टांत को हम देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि वरदानों को हमें जो हमें मिलते हैं, जो वरदान, उसके विषय में बाइबल हमें किस तरह से खोल कर समझाती है। तो कुछ रहस्य है, वो बातें हम जानेंगे। कुछ भेद की बातें हैं, वो आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का और इसे पूरा सुनिए, पूरा संदेश सुनिए। हो सकता है कि 5-6 मिनट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि संयम रखिए और पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनके विषय में बाइबल क्या कहती है, वो कौन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा और आप 14 सेकंड में जान जाएंगे कि वो लोग कौन है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, जिद है परमेश्वर के जीवित वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि प्रभु जी बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। घरों से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक की दुष्ट आत्माओं को दूर कर प्रभु जी। और प्रभु जी, हर एक घर में मेल, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम की आत्मा उंडेल मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे बच्चे आनंदित रहें, सुख समृद्धि से रहें प्रभु, और तेरी महिमा करें। बहुत से घरों में संतान नहीं है प्रभु, उनको संतान की आशीष दे। नशा दूर कर, कर्जे दूर कर, बेरोजगारी दूर कर, असाध्य रोग दूर कर प्रभु जी, बुरी बीमारियां दूर कर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दें कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है कि जिसके पास वरदान है, जिसके पास वरदान है वो किस प्रकार से उनको यूज करता है। एक वचन है बाइबल में, मत्ती 25 अध्याय का 29 पद। आइए पहले उसको देखेंगे और फिर इसके भेद की बातों को हम समझेंगे कि वहां पर परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं। मत्ती 25 अध्याय और उसका 29 पद देखिए, यह लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये बहुत ही गंभीर मसला है, ये बहुत गंभीर बात है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। ये कौन सी बात हुई? इस पर बड़ी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है? तो ध्यान से सुनिएगा आज के इस वचन को। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इसी वचन के शुरू से हम पढ़ेंगे 14 आयत से। देखिए यहां पर लिखा क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक दृष्टांत कह रहे हैं। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के विषय में कहा है। पहली आयत से 13 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार
25 अध्याय 1 से 13 तक अगर हम पढ़ते हैं तो, और जब हम 14 पद में आते हैं तब देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। ध्यान से सुनिएगा, यह स्वामी किसको कहा जा रहा है? मनुष्य किसे कहा जा रहा है? स्वामी किसे कहा जा रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह कहां चले गए? स्वर्ग आरोहण हो गया उनका, वो चले गए। अब किसकी बात हो रही नीचे? कि परदेश जाते समय अपने दासों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जो दास दासियां हैं, जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, फैलाते हैं और प्रभु के कामों में लगे रहते हैं, उनके विषय में ये दृष्टांत है। आज उन्हीं के विषय में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 15 आयत में। मैं पढ़ूंगा इसके 30 पद तक, क्योंकि थोड़ा सा इसीलिए, क्योंकि पूरा लंबा चैप्टर है इसमें, इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। तो प्लीज धैर्य रखिएगा और पूरा वचन सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा आज की है। तो लिखा है कि 15 पद में, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वह परदेश चला गया, वो दूसरे देश चला गया। यानी कि जो हमारी सामर्थ्य होती है वही वरदान परमेश्वर हमको देता है। यहाँ पर तोड़ा जो है वो वरदान को दर्शा रहा है कि जो हमारी सामर्थ्य होती है या जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वही हमको दिया जाता है। अगर हम पढ़े 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 1 पद, तो वहां पर लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो आत्मिक वरदान के विषय में हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 आयत तक पढ़ सकते हैं, वो आगे चलकर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं मत्ती 25 अध्याय में। वहां पर लिखा है 15 पद में, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब वह परदेश चला गया। वरदान दिए और चला गया। 16 आयत, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा। उसने क्या कर लिया? दुगना कर लिया। पूरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। 17 आयत, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, जिसको 5 मिले थे उसने डबल कर लिए, जिसको 2 मिले थे उसने भी डबल कर लिए। यानी कि ये बैठे नहीं रहे, ये आलसी बनकर अपने घर में नहीं बैठे रहे कि अब हमें वरदान मिल गया, परमेश्वर अपना आप करेगा सब कुछ। नहीं, काम करना पड़ता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो जाकर फल लाने का मतलब क्या है? सेवा करना, आत्माओं को जीतना, क्योंकि खेत तो पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसलिए अपने पिता से, अपने स्वामी से विनती करो कि वो खेतों को काटने के लिए मजदूर भेज दें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मजदूर जब बनाया गया है मुझे और आपको, तो इसमें आलस का कोई भी स्थान नहीं है, आलस का कोई भी स्थान नहीं है। जो वरदान हमको दिए गए हैं हमें उनको अच्छी तरह से चमकाना है और उसको यूज करना है, काम में लाना है, ताकि वो वरदान कारगर साबित हो और हम आगे बढ़ते चले जाएं। आइए आगे पढ़ेंगे। 18 पद में क्या लिखा है? परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। लेखा लेने का मतलब है न्याय का समय जब आएगा तब परमेश्वर कहेगा कि मैंने तुम्हें चंगाई का वरदान दिया था, तुमने कितने लोगों को चंगाई दी, कितने लोगों को चंगाई दी। मैंने तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान दिया था, मैंने तुम्हें बहुत सारे वरदान दिए थे। जो भी वरदान है अभी मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वरदान सिर्फ 9 ही नहीं है जो 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखे हैं, वरदान बहुत सारे हैं। रोमियो 12 अध्याय में भी वरदानों का जिक्र किया गया है। तो ये वरदान है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आकर हमसे लेखा लेंगे। यह लिखा है 19 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 19 पद। यहां लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जितने भी दास दासी आज परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं उन सबसे लेखा लिया जाएगा
कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसे तुमने वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से सरगर्म होकर किया या नहीं। कहीं आलसी बनकर बैठे तो नहीं रह गए। हमें सरगर्म होकर परमेश्वर के कामों को करना है। 20 पद में देखिए क्या लिखा है। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। डबल कर लिया उसने। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो, यानी कि स्वर्गीय राज्य का एक स्वाद चखने को मिल जाएगा। हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे जब जो वरदान हमें मिले, जब हम उन्हें यूज करेंगे, चमकाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, दुगना कर लेंगे, तब हमें ये गिफ्ट मिलेगा। 22 आयत में देखिए क्या लिखा है। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। इसने भी डबल कर लिए। इसने भी अपने काम में वफादारी दिखाई, सरगर्मी दिखाई, और इसने 2 से 4 कर लिए और अपने स्वामी के पास बड़े हियाव के साथ आकर कहता है कि देख तूने जो मुझे 2 तोड़े दिए थे उससे मैंने 2 और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। फिर देखिए 24 आयत। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। 1 दिया था उसको ऐसी का ऐसी वापस लेकर दे दिया। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया। अब देखिए क्या उत्तर मिला है उस व्यक्ति को जिसने कोई काम नहीं किया। जिसको वरदान मिले उसने उसे यूज नहीं किया। जिसको वरदान दिए प्रभु यीशु मसीह ने, उस वरदान को उसने निगलेक्ट कर दिया, मिट्टी में दबा दिया, एक तरफ रख दिया, आलस में पड़ा रहा, दुष्टता दिखाता रहा। लेकिन उस वरदान को यूज करके उसने आत्माओं को बचाने का प्रयास नहीं किया। उससे क्या कहा स्वामी ने? उसने कहा, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। जब हम वरदानों को यूज नहीं करते, प्रभु हमें आलसी बना देता है, प्रभु हमें आलसी बता देता है, प्रभु हमें दुष्ट बताता है। वो कहता है कि उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोया करता वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। काम करने का तरीका प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। तुझे चाहिए था कि ऐसे लोगों के साथ मिल जाता, जाकर ऐसी संस्था से जुड़ जाता या ऐसी मंडली में मिल जाता, ऐसे चर्च से जुड़ जाता कि तेरा वरदान वहां पर चमक जाता। लेकिन तू अकेला बैठा रहा, तूने मेरे वरदान को भी तुच्छ जाना। और क्या हुआ आगे देखिए क्या लिखा है 28 पद में। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। 29 पद जिस पर से मैंने इस वचन को शुरू किया है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। जहां रोना और दांत पीसना है। वरदानों की धुन में रहो। मैंने अभी आपको बताया था, यह 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पहले पद में लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हम बहुत सी लालसाएं करते हैं और परमेश्वर से इच्छाएं जताते हैं परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए। बहुत से लोग चंगाई का वरदान मांगते हैं, ज्यादातर लोग, कि हम चंगाई दें और क्या हो, लोगों के जीवन में काम हो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के वरदान है। आइए देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और इसके 4 से 11 पद तक मैं पढ़ूंगा। यह वरदानों का जिक्र है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 आयत से लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। देखिए 7 पद में क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं 4 से 11 आयत तक 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय की।
लिखा है 7 आयत में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ये वरदानों के जिक्र है यहाँ पर। आप 11 आयत यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, 11 आयत तक सारे वरदान है। 9 वरदानों को यहाँ पर बताया गया है। ये वरदान है जो ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, ये परमेश्वर का है। जब ये वरदान हमें दिया जाता है तो परमेश्वर की दृष्टि वही वरदानों पर रहती है, क्योंकि ये चीज परमेश्वर की है, एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। कोई हमें कोई गिफ्ट देता है और वो उसे हमने यूज करने की कोई चीज है, और अगर हम उसे ऐसे ही रख दें तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। हमें उसे यूज करना होगा, ताकि जब भी हम उसे यूज करें तो हमें याद आए कि ये गिफ्ट हमें किसने दिया है। तो वरदान हमें किसने दिए हैं? परमेश्वर ने। तो ये वरदान परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहेगी? अपने वरदानों पर रहेगी। और किस पे रहेगी? जिसको वो वरदान दिए हैं, परमेश्वर उसे देखता रहेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहे। देखिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 6 पद से हम अगर पढ़ें तो वहां पर भी कुछ वरदानों का जिक्र किया गया है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 21 पद तक अगर हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ के यहां पर समाप्त करूंगा। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा। ये सब वरदान है। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। देखिए, दान देना भी एक वरदान है। और लिखा, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। दया करना भी एक वरदान है। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम भी एक वरदान है। बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। और लिखा है 12 आयत में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये वरदान है, छोटे छोटे से वरदान है। ये बहुत सारे वरदानों से बाइबल भरी हुई है। तो हम इन वरदानों को लेकर अगर बैठ जाते हैं तो परमेश्वर वहां पर हमसे नाराज हो जाता है। यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा तोड़े के विषय में, वो यही है कि जो वरदान तुम्हें मिले हैं तुम उनसे बढ़ाओ आगे, उसको यूज करो, उसको काम में लेकर आओ, ताकि और फलवंत हो जाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया यूहन्ना 15 के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, वरन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। जाकर फल लाने का मतलब है काम करो, काम करो। बैठ जाने से कोई काम नहीं होगा। तो ये सारी बातें मिलकर क्या हमें समझाती हैं कि यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहा वो वरदानों के विषय में है। देखिए, वापस आते हैं मत्ती 25 अध्याय और इसके 26 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है उन लोगों को जो वरदानों को लेने के बाद भी यूज नहीं करते और उसे क्या कर देते हैं, व्यर्थ जाने देते हैं। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। 2 प्रकार की उपाधि हमको मिल जाती है जब हम वरदानों को यूज नहीं करते, दुष्ट और आलसी दास। आलस का प्रभु के कार्य में कोई भी स्थान नहीं है। आलस के विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है। नीति वचन में भी हम पढ़ सकते हैं 6 अध्याय में लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। तो हमें उनसे सीखने के लिए एक आज्ञा दी गई है। सबसे छोटा जानवर है संसार का, उससे सीखने की आज्ञा हमें बाइबल बताती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं उस व्यक्ति को जिसने वरदान तो ले लिए लेकिन उसे यूज नहीं किया। वो दुष्ट और आलसी है, दुष्ट और आलसी है। तीसरी चीज और जुड़ती है उसके साथ। आइए देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय और उसका 10 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। ये कोई हथियार नहीं है, संसारिक हथियार नहीं। परमेश्वर के वचन को तलवार बताया गया है। उसे सुनाते हैं तब लोगों के हृदय चित्ते। याद कीजिए, जब पतरस ने प्रचार किया तो लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37-38 पद में कि तब लोगों के हृदय छिद गए।
तो लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। आलसी जो होते हैं, जो वरदान पाने के बाद भी काम नहीं करते, वो श्रापित हैं परमेश्वर की दृष्टि में। तो इस श्राप से बचने के लिए अपने वरदानों को यूज करें, अपने वरदानों को काम में लाएं, चाहे आपके पास कोई सा भी वरदान हो। रोमियो 12 अध्याय 6 आयत से अगर हम 21 आयत तक पढ़े, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे से वरदान हैं, उसे पढ़िए और देखिए कि आपको उसमें से कौन सा वरदान परमेश्वर ने दिया है। आज परमेश्वर से वरदानों की मांग कीजिए। हम देखते हैं भजन संहिता 122 अध्याय और उसका 6 पद, देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। वरदान मांगे जाते हैं, हम परमेश्वर से वरदान मांगे। रोमियो 12:6 से 21 आयत तक पढ़ेंगे, वहां बहुत सारे छोटे वरदान हैं, उसमें से एक वरदान परमेश्वर से मांग लीजिए। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करती हूँ प्रभु, मुझे आत्मिक वरदानों की धुन में लगा रहने दे प्रभु, मुझे आत्मिक वरदान दे मेरे प्रभु, ताकि मैं उसे यूज कर सकूं और तेरे लिए वो काम कर सकूं जो तू मुझसे चाहता है। मैं तेरे लिए वो काम कर सकूं जो तू मुझसे चाहता है प्रभु मुझे आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण कर, मुझे आत्मिक वरदान दे, मुझे वो वरदान दे जिसकी मुझे जरूरत है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए और वो वरदान प्रभु के सामने रख दीजिए जो आपको चाहिए। रोमियो 12:6 से 21 आयत तक पढ़ लीजिए और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 आयत तक पढ़ लीजिए। वहां पर वरदानों की एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, वहां से एक वरदान चुन लीजिए और वो प्रभु के सामने प्रतिदिन रखिए और प्रभु आपको वरदान दे देगा। लेकिन आपको उस व्यक्ति की तरह नहीं होना जिसके पास एक तोड़ा था और उसने उसे मिट्टी में दबा दिया। अपने वरदानों को मिट्टी में मत दबाइए, उसे यूज कीजिए, फिर देखिए परमेश्वर आपको और देगा, क्योंकि लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। क्यों? क्योंकि वो आलसी है, दुष्ट है और श्रापित है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वरदानों की सुधि नहीं ली। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और विनती करता हूं कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सवाल का जवाब देने की। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन वरदानों के रहस्य को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो लोग कौन हैं, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि बाइबल क्या बताती है उन लोगों को जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।